पंजाब कांग्रेस चीफ ने दिया झटका। अमरिंदर सिंह राजा वड़िक के चैलेंज से हड़कंप। कांग्रेस ने 4 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। पंजाब में बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में लगाई सेंध। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। इस स्टोरी में विस्तार से चर्चा पंजाब के दंगल की। पंजाब में सियासी तपिश काफी तेज हो चुकी है। बीजेपी ने कांग्रेस के गढ़ में बड़ी सेंधमारी की है। लुधियाना से पटियाला तक कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। इधर कांग्रेस की जनसभा में भी झगड़े की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। जब राहुल लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उनकी सभा में लोग आपस में भिड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके कांग्रेस के अंदर बगावत देखने को मिल रही है। राहुल, खड़गे और सोनिया भी पार्टी में मचे इस सियासी घमासान को नहीं रोक पा रहे हैं। इधर बीजेपी ने 2024 में चुनाव जो है वो कांग्रेस को पूरी तरह से यहाँ पर कहें कि ठिकाने लगा दिया है। कांग्रेस ने 29 अप्रैल को पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए 4 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की जो तीसरी लिस्ट है वो जारी कर दी है। 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और पार्टी ने राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को गुरदासपुर से और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह बराड़ यानी राजा वड़िक को लुधियाना से टिकट दिया है। कांग्रेस ने खडूर साहिब से कुलबीर सिंह जीरा और आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला को उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले कांग्रेस ने 14 अप्रैल को 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को जालंधर, सुखपाल सिंह खेरा को संगरूर, गुरजीत सिंह उजाला को अमृतसर, अमर सिंह को फतेहगढ़ साहिब से टिकट दिया था। वहीं पटियाला से डॉक्टर धर्मवीर गांधी, भटिंडा से जीत महेंद्र सिंह सिद्धू को उम्मीदवार घोषित किया गया था। इसके बाद 22 अप्रैल को कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। पार्टी ने होशियारपुर सीट से यामिनी गोमर और फरीदकोट सीट से अमरजीत कौर साहूके को टिकट दिया था। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस 12 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। फिरोजपुर लोकसभा सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार नहीं उतारा है। राज्य में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। उसका मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और अकाली दल से है। ये चारों पार्टियां इस बार अकेले यानी अपने दम पर मैदान में हैं। लेकिन पंजाब कांग्रेस का यहाँ पर गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ में बीजेपी ने बड़ी सेंधमारी की है। लुधियाना से पटियाला तक बुरी फंसी कांग्रेस। बीजेपी के जाल में फंसे राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में जबरदस्त फाइट। कांग्रेस में लगी इस्तीफों की झड़ी। पंजाब में जब बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन टूटा तो कांग्रेस के नेता तब हंस रहे थे। शायद वो इस बात से अनजान थे कि बीजेपी उन्हीं के गढ़ में सेंध लगाकर चुनाव अपने दम पर लड़ने का ऐलान कर देगी। राज्य में लोकसभा की 3 सीटों पर बीजेपी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सिटिंग सांसदों पर दांव लगाया। बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव में 370 और एनडीए को 400 पार की उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। इस लिहाज से माना जा रहा है कि पार्टी की नजर उस एक सीट पर है जहां पार्टी अपने आप को कमजोर मानकर चल रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुरदासपुर और होशियारपुर 2 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार पार्टी यहां और भी सीटें जीतने का टारगेट लेकर चल रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के 3 बार के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को पार्टी में शामिल किया है, ये जानते हुए कि बिट्टू के खिलाफ जनता में विरोधी लहर है यानी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी ने उन्हें लुधियाना से उम्मीदवार बनाया और इस सीट पर पार्टी की नजर 66% हिंदू मतदाताओं पर है, जहां बीजेपी राम मंदिर निर्माण को भुनाने की पूरी कोशिश कर सकती है। पटियाला में पूर्व कांग्रेसी परनीत कौर, जालंधर सीट पर आम आदमी पार्टी के सुशील कुमार रिंकू, गुरदासपुर में बीजेपी ने बदला उम्मीदवार, फरीदकोट में त्रिकोणीय मुकाबला। पटियाला लोकसभा सीट कांग्रेस का गढ़ रहा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इस सीट पर 9 बार जीत दर्ज की है। वहीं अकाली दल ने 3 और आम आदमी पार्टी ने 1 बार ये सीट जीती है। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर को उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी को उम्मीद है कि इससे कांग्रेस का वोट जो है वो पार्टी को ट्रांसफर होगा और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की आपसी लड़ाई का भी फायदा यहाँ पर बीजेपी को मिलेगा। परनीत कौर को बीजेपी के साथ मिलीभगत के आरोप में फरवरी 2023 में कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया था। कांग्रेस ने इस बार इस सीट पर धर्मवीर गांधी को उम्मीदवार बनाया है, जिन्होंने 2014 चुनाव में आम आदमी पार्टी की टिकट पर यह सीट जीती थी। पटियाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। राजपुरा, नाभा, पटियाला ग्रामीण और डोराबासी, सनौर, घनौर, पटियाला, सामाना और शुतराणा शामिल है। दिलचस्प बात यह है कि 2022 में इस निर्वाचन क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी।
आम आदमी पार्टी इस सीट पर पटियाला ग्रामीण से मौजूदा विधायक बलबीर सिंह को टिकट दिया है। बीजेपी ने जालंधर में आम आदमी पार्टी के मौजूदा सांसद सुशील सिंह रिंकू और जालंधर पश्चिम से विधायक शीतल अंगुराल को पार्टी में शामिल कराकर कथित ऑपरेशन लोटस को लेकर सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। सुशील रिंकू को बीजेपी ने जालंधर सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है। वहीं अंगुराल ने 2022 में दावा किया था कि उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए 25 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। हालांकि बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना बयान बदल लिया था। फरीदकोट में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और बीजेपी ने यहां से मशहूर पंजाबी गायक और उत्तर पश्चिम दिल्ली से मौजूदा पार्टी सांसद हंसराज हंस को उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने गायक और कॉमेडियन करमजीत अनमोल के खिलाफ मैदान में उतारा है और जबकि कांग्रेस ने मशहूर पंजाबी लोक गायक मोहम्मद सादिक को ही इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। गुरदासपुर सीट से सनी देओल की जगह पार्टी ने एक गैर सेलिब्रिटी उम्मीदवार 3 बार के विधायक रहे दिनेश सिंह बब्बू को मैदान में उतारा है। बीजेपी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में से 6 पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। वहीं कांग्रेस ने 12 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और आम आदमी पार्टी ने अब तक 8 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस पार्टी के लुधियाना लोकसभा सीट से अमरिंदर सिंह राजा वडिक को उतारने पर बीजेपी लोकसभा के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर तंज कसा है। बिट्टू ने कहा है कि कांग्रेस के लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि उसे लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए लुधियाना से कोई स्थानीय नेता नहीं मिला। ये लुधियाना की पूरे कांग्रेस पार्टी के केडर के लिए झटका है कि पार्टी को पंजाब की वाणिज्यिक राजधानी से कोई नेता नहीं मिला, इसलिए पार्टी अध्यक्ष को उम्मीदवार घोषित किया गया है। राजा वडिक गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए लुधियाना आ रहे हैं। कांग्रेस की हालत खराब है, इसलिए पार्टी को बाहरी जिले से कांग्रेसी उम्मीदवार को लाना पड़ रहा है। हाल ही में दिल्ली में भी कांग्रेस की हालत खराब हुई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने लुधियाना से पंजाब कांग्रेस के प्रमुख राजा वडिक को मैदान में उतारा है। अब उनका मुकाबला कांग्रेस से बीजेपी में आए रवनीत सिंह बिट्टू से है। लुधियाना में इस बार चुनावी जंग काफी दिलचस्प हो गई है क्योंकि आमने सामने दोनों ही कांग्रेसी हैं। पंजाब में कुल 13 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां विपक्षी दलों के गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। राज्य में कांग्रेस की स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक को पूरी तरह से उसे अपने कब्जे में ले लिया है। किसान आंदोलन के असर के बीच देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस अपना पुराना वोट शेयर हासिल कर पाती है या नहीं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होगा। चुनाव का नोटिफिकेशन 7 मई को जारी होगा और उम्मीदवारों के पास नामांकन के लिए 14 मई तक का वक्त होगा। 17 मई तक उम्मीदवार नाम वापस ले सकेंगे। मतदान की तारीख 1 जून है और नतीजे सभी सीटों पर एक साथ यहां पर 4 जून को जारी किए जाएंगे। और 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। कांग्रेस को 8 सीटें मिली थी। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2-2 सीटें गई थी। आम आदमी पार्टी ने 1 सीट जीती थी और आम आदमी पार्टी के सिर्फ एकमात्र सांसद भगवंत मान थे, जो अब राज्य के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस का वोट बैंक हथिया लिया था। अब पार्टी की कोशिश लोकसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की होगी। पंजाब के एआईसीसी प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि पंजाब की 4 लोकसभा सीटों पर दिग्गजों को यहां पर उतारकर कांग्रेस ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। वो मजबूत उम्मीदवारों को उतारकर ये बताना चाहती है कि पंजाब को लेकर कांग्रेस कितनी ज्यादा गंभीर यानी सीरियस और मजबूत है, लेकिन फिलहाल ऐसा दिख नहीं रहा है। पिछले 2019 चुनावों में कांग्रेस ने पंजाब की कुल 13 लोकसभा सीटों में से 8 पर जीत हासिल की थी। उस वक्त पंजाब में बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल का गठबंधन था। बीजेपी ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थी और शिरोमणि अकाली दल ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि इस बार वो अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और पंजाब प्रदेश कांग्रेस इंचार्ज देवेंद्र यादव की माने तो पंजाब में भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल का अब कोई प्रभाव नहीं रहा है। हालांकि वो आपस में मिले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पंजाब में उनका मुकाबला सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी से है। यादव ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस केंद्र की नीतियों को निशाना बना रही है और देवेंद्र यादव ने यह भी कहा कि वैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन दोनों पार्टियां दिल्ली में सहयोगी हैं। उन्होंने कहा है कि लवली ने जिस तरह से व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के वजह से इस्तीफा दिया है, उन्होंने पहले दिल्ली में आप के साथ गठबंधन को मंजूरी दी थी। हालांकि उन्हें नहीं लगता कि उनके इस्तीफे से पंजाब चुनाव पर इसका कोई खास प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस का मानना है। अगर जो सियासी तस्वीर उभर कर आ रही है उससे साफ है कि इसका खामियाजा पंजाब में भी कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा।
तो स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। नमस्कार।